हाय। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जेड के बारे में। जेड के बारे में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर का ये प्यारा सा पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। जेड यानी एलिफेंट बुश, इसे हम एलिफेंट बुश भी कहते हैं या कई जगह पर इसे क्रासुला ओवाटा भी कहते हैं। वैसे क्रासुला ओवाटा और एलिफेंट बुश दो अलग पौधे हैं, पर क्योंकि दोनों ही सक्लेंट हैं और ऑलमोस्ट दोनों का जो रखरखाव का तरीका है वो सेम ही है। एलिफेंट बुश एक अफ्रीकन नेटिव का पौधा है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि अफ्रीका में बहुत गर्मी रहती है तो इसे भी गर्मी पसंद है। अब कई बार क्या होता है कि इसे नर्सरी वाले इंडोर प्लांट कहकर हमें दे देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है, ये एक स्ट्रिक्टली आउटडोर प्लांट है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी प्लांट इंडोर नहीं होता, सारे ही पौधे आउटडोर होते हैं। हमें सभी पौधों को सनलाइट देनी ही होती है, उनको उनको सनलाइट ज़रूरी है। अगर पौधों को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होगी। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ पौधों को कम क्वांटिटी में सनलाइट चाहिए और कुछ को ज़्यादा। तो जो जेड है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में सनलाइट चाहिए, उसको खुलकर सूरज की रोशनी चाहिए। जब मई या जून की गर्मी पड़े तब आप उसे भले ही शेड में रख सकते हैं, लेकिन तब भी उसे एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए। उसको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी है वाटर। प्लांट को कितनी वाटरिंग करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटरिंग किसी भी प्लांट की ग्रोथ और उसकी हेल्थ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पानी, जब हम सक्लेंट्स की बात करते हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि पानी हमने उसे कब और कितना देना है। तो क्योंकि जेड एक सकुलेंट है तो हमें इसे पानी बहुत कम कम देना होगा। पानी कम देने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तब इसका नुकसान ज़्यादा है। तो इसलिए पानी हमेशा एक गैप के साथ है। समर्स में आप वीक में 2 बार वाटरिंग कर सकते हैं और विंटर्स में आप हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 12 दिन में 1 बार अपने जेड को पानी दीजिए। और जो पानी आप दे रहे हैं वो कभी भी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, वो ड्रेनेज होल से पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जो पानी आपने दिया है वो उसकी रूट्स में रुकेगा तो वो हमारे प्लांट की रूट्स के लिए अच्छा नहीं है, वो रूट्स को पूरा का पूरा गला देगा। तो इसके लिए पानी का ना रुकना बहुत ज़रूरी है। अब पानी ना रुके इसके लिए ज़रूरी है एक वेल ड्रेनेज्ड सॉइल। इस प्लांट की अच्छी सेहत के लिए सॉइल का वेल ड्रेनेज होना भी बहुत ज़रूरी है। सॉइल का वेल ड्रेनेज होने से मतलब है कि जो पानी हम अपने प्लांट को दे रहे हैं वो रूट्स में इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर वो मिट्टी में जाकर इकट्ठा होगा तो वो रूट्स को गला देगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पानी हम दे रहे हैं वो ड्रेनेज होल से पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। इसके लिए सॉइल का जो मिक्सचर है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। प्लांट के लिए जो सॉइल आप तैयार करेंगे उसमें आपको डालना है 50% एनी गार्डन सॉइल, 25% रिवर सैंड एंड 25% कोई भी खाद आपको ले लेनी है। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इस मिक्सचर में आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब बात है इसके फर्टिलाइज करने की। तो ये एक हार्डी प्लांट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सकुलेंट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और ये एक सकुलेंट है, तो इसलिए 6 महीने में 1 बार अगर आप इसे फर्टिलाइज़ करते हैं तो वो इसके लिए वेल इनफ है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसे कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली इसको जो फर्टिलाइज़ करने का टाइम है वो है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न में के आने से पहले आप इसे फर्टिलाइज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा जो ग्रोथ टाइम है इस प्लांट का वो है स्प्रिंग। तो ये ज़रूरी है कि आप अगर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसे स्प्रिंग से पहले फर्टिलाइज़ करिए। फर्टिलाइज़ करने के लिए आप
वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, गोबर की खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको यहाँ पर छोटा सा जो एक चीज़ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, वो ये है कि जब भी आप अपने प्लांट को गोबर की खाद दें तो पानी देना थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि गोबर की खाद में मॉइस्चर को होल्ड करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कई बार हमें पता नहीं चल पाता और हम अपने प्लांट को ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो इसलिए जब भी गोबर की खाद दें तो पानी थोड़ा सा कम दें, ये आपकी प्लांट के लिए, की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको दिए, जिन्हें मैंने अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस से सीखा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो गार्डनिंग की छोटी सी जर्नी है, इसकी जो कुछ इसकी इस बीच में जो कुछ मैंने अर्जित किया है वो आपके किसी काम आएगा। और इसी उम्मीद के साथ मेरी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक ज़रूर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।